हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही हो एंड सॉरी फॉर द डिले बट आई वाज लिटिल बिट बिजी, सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। लेकिन वे रुद्रांश से थोड़ा कम एरोगेंट हैं। रुद्रांश दादाजी की बात सुनकर टेबल से उठकर चला गया। उसने मुश्किल से कुछ बाइट्स ही खाए होंगे। वो फिर से गिल्ट से भर गया। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जो साक्षी जी ने देख ली थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इस बार गलती रुद्रांश की थी। थोड़ी देर बाद रुद्रांश ऑफिस में अपनी चेयर पर सर टिकाकर और आंखें बंद करके बैठा था। अपनी यादों में खो गया। जब वो पहली बार अपनी लाइफलाइन से मिला था। फ्लैशबैक। यूएस में एक काली अंधेरी रात में एक लड़का भाग रहा था और उसके पीछे बहुत सारे काले कपड़े पहने, हाथों में हथियार लिए गुंडे टाइप दिखने वाले लोग उसके पीछे भाग रहे थे, शायद उसे पकड़ने के लिए और शायद मारने के लिए। उस लड़के को काफ़ी चोट लगी थी, शायद उसे गोली भी लगी थी। उसके हाथों से, सर से, पैर से खून बह रहा था। उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। काफ़ी थका हुआ भी लग रहा था वो, फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। भागते भागते उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा चट्टान दिखा, जिसे देखकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उन गुंडों को देखा जो कि काफ़ी दूर थे। ये देखकर वो चट्टान के पीछे छिप गया और वहीं कुछ ही देर में वे गुंडे वहाँ पर आकर उस लड़के को खोजने लगे। वे सब उसे खोज ही रहे थे, तभी उनकी नज़र वहीं थोड़ी दूर पर अपनी बुलेट से टेक लगाकर खड़ी एक लड़की पर गई। उन्हें थोड़ी हैरानी हुई कि इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर एक लड़की क्या कर रही है। पर फिर उनमें से एक गुंडा उस लड़की के पास जाकर उसने उस लड़के के बारे में पूछा। तभी उस लड़की ने बोला कि उसे कुछ भी नहीं पता, उसने किसी लड़के को यहाँ पर आते हुए नहीं देखा है। हालांकि उसे पता था, पर उसने इन्हें ना बताना ही सही समझा। उन गुंडों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था यह लड़की ज़रूर झूठ बोल रही है। तभी उनमें से एक गुंडा, जो कि शायद उनका बॉस था, उस लड़की को धमकाते हुए बोला कि देख, हमें सच सच बता दे, वरना हम तेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। तू हमें जानती नहीं है कि हम कौन हैं। उस लड़की को गुंडे की बात सुनकर बहुत तेज़ गुस्सा आया, जो कि उसकी आंखों से लग रहा था। तभी उन गुंडों को उस लड़की की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, जिससे उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई, जिसे उन्हें थोड़ा उस लड़की से डर लगने लगा। तभी उनका लीडर हिम्मत करते हुए बाकी लोगों से कहा, ये ऐसे नहीं सुनेगी, इसे अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाना ही होगा। ये सुनकर उनमें से दो लोग अपनी हाथों में हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वो लड़की भी लड़ने के लिए तैयार हो गई। वो लड़की मन में सोच रही थी कि कहाँ वो यहाँ पर थोड़ी शांति के लिए आई थी, रिलैक्स होने के लिए।
और कहाँ उसने ये सोचा भी नहीं था उसे यहाँ पर लड़ना पड़ रहा है। ये सोचकर अपनी तरफ आ रहे 2 लोगों को उसने मार दिया। ये देखकर वो लोग थोड़ा हैरान थे। तभी और लोग उसकी तरफ आने लगे। वहाँ पर कम से कम 100 लोग होंगे। ये देखकर वो भी अब फाइटिंग मोड में आ गई थी। 15 मिनट में उसने कम से कम 50-60 लोगों को मार दिया था। और वहीं चट्टान के पीछे छिपा लड़का भी अपनी बंद हो रही आँखों से उस लड़की को देख रहा था। उसे भी पहले ऐसा लगा था कि ये लड़की उन गुंडों से नहीं जीत पाएगी, पर उसकी गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई जब उसने उसे किसी ट्रेन फाइटर की तरह लड़ते हुए देखा। वो उस लड़की को देख तो नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था जिससे उसका पूरा फेस कवर था। सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थी जो झील सी नीली थी और गहरी थी। उसे देखकर उसका चेहरा देखने का मन किया। वो मन में यही सोच रहा था कि काश एक बार वो उसका चेहरा देख पाता। तभी उसने देखा कि वो लड़की लड़ते लड़ते उसके पास आ रही है। तभी उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे सिर्फ एक ही आदमी नज़र आया। बाकियों को उस लड़की ने मार दिया था। इससे उसे काफ़ी हैरानी हुई कि इतनी जल्दी उसने कम से कम 100 आदमियों को मार दिया था। तभी लड़ते लड़ते उसकी नज़र उस लड़के पर गई जो अपनी आँखों को खोलकर बड़ी मुश्किल से उसी की तरफ देख रहा था। तभी उसके पीछे आ रहे आदमी ने उस लड़की पर पीछे से अपने चाकू से हमला किया, जिसे महसूस करके वो लड़की नीचे झुकी। तभी उसका मास्क नीचे गिर गया और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। पीछे मुड़कर उसने उस आदमी का हाथ पकड़कर उसके वॉर को डोच करते हुए उसके पेट में एक किक मारी जिससे वो दूर जाकर गिरा। उसके बाद उसने यहाँ वहाँ अपनी नज़र दौड़ाई ये देखने के लिए कि कहीं कोई और बचा तो नहीं है। जब उसने कंफर्म किया कि यहाँ पर अब कोई नहीं बचा है तो वो पीछे मुड़ी उस लड़के को देखने के लिए जो अब बेहोश हो चुका था। तभी उसे कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी जो कि थोड़ी दूर से आ रही थी। उनमें से कुछ गार्ड्स और 2 हैंडसम लड़के बाहर निकलकर उसकी तरफ आ रहे थे। शायद उस लड़के के लिए। जब उसने महसूस किया कि ये लोग उस लड़के को चोट नहीं पहुंचाएंगे तो वो अपनी बुलेट पर बैठकर चली गई। उन लोगों ने उसे नहीं देखा क्योंकि जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक वो जा चुकी थी। जैसे ही उनकी नज़र उस लड़के पर गई वो लोग उसे उठाकर अपने साथ ले गए। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी हाथ में एक ब्रेसलेट भी था जो उस लड़की का था जो कि लड़ाई करते वक्त गिर गया था।